मफसूल कराना चाहता हूँ। आर्टिकल 16 कॉन्स्टिट्यूशन का काइंडली ज़रा आप पढ़ लीजिएगा मेरे साथ, और बाकी मेंबर्स को भी मैं पढ़ाना चाहता हूँ। आर्टिकल 16 जनाब स्पीकर कहता है, एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स सब्जेक्ट टू एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय लॉ इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। जनाब स्पीकर, अभी मेरे फाजिल दोस्त यहाँ पे जमशेद दस्ती साहब ने बात की। यहाँ पे जनाब स्पीकर परसों चौथ से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सेक्शन 144 इम्पोज किया जा रहा है, और सेक्शन 144 ये CRPC आपकी यहाँ पे सेक्रेटेरिएट से मैंने मंगा ली है, और इसका आप ज़रा मुआयना करें और इसको पढ़ें। ये आपके मुख्तलिफ चीज़ें पूरी करनी होती है, कंडीशनैलिटीज़, उसके बाद इम्पोज होता है। यहाँ पे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब, इलीगल केयर टेकर चीफ मिनिस्टर पंजाब मौजूद है, जो कि गैबाना तौर पे इंडिपेंडेंट इलेक्ट होके आ गया। होता नहीं है, पर पता नहीं कैसे हुआ। पर जनाब स्पीकर, मैं आपसे ये अर्ज करता चलूं कि इस वक्त मेरे पास ये मोबाइल फोन्स पे नौशहरा विरका NA 81 गुजरांवाला में लेके पूरे पंजाब में इस वक्त पुलिस फोर्स इतनी भारी नफरी में आई है सिर्फ पीसफुल असेंबली रोकने के लिए। यहां पे PMLN या कॉल करे या कोई फंक्शन करे, या तो सियासी पार्टी, या तो आप ये हाउस डिसाइड करे कि पाकिस्तान एक डिक्टेटरशिप है, पाकिस्तान एक जमहूरी निजाम नहीं है, यहां पे कोई जमहूरियत नहीं है, यहां पे सिर्फ मुस्लिम लीग नून की डिक्टेटरशिप है, और हमें एक नया हिटलर शहबाज शरीफ के शक्ल में मिला है। ये हम लोग या डिसाइड कर लें तो फिर तो दूसरी बात है। पर जनाब स्पीकर, यहां पे जितने हमारे साथी हैं लाखों वोट लेके आए हैं, हम लोग इसकी मुज़ामत भी करते हैं, और फिलफोर इस हाउस से इंस्ट्रक्शंस जानी चाहिए पंजाब की इंतजामिया, और बिलखसूस मैं ये बात यहां पे बात करता हूं, इसको आप हज़फ करें या जो भी मर्जी करें, जो पंजाब का IG है वो एक टाउट है, वो करप्ट आदमी है डॉक्टर उस्मान। वो क्लियर कट बात मैं करता हूं। ये टाउट लफ्ज को हम एक्सपेंस करते हैं। मैं आप जो मर्जी करें स्पीकर साहब, पर मैं ये बात मैं क्लियर कट, क्योंकि ये दिल से बात आ रही है। उस शख्स ने अपना, मेरा ख्याल है, आखिरत भी खराब किया, और लोगों के खिलाफ जो जुल्म जबर होता रहा है। पंजाब पुलिस एक पुलिस फोर्स नहीं रही है, वो पुलिस फोर्स से मर्सनरी फोर्स में डॉक्टर उस्मान करतूत की वजह से बनी है, एक डिसिप्लिन फोर्स से इनडिसिप्लिन फोर्स बनी है। और सानिया भावल नगर वो इसी वजह से हुआ है कि वहां पे बगैर वारंट्स के एक घर में गए, और वहां पे जिस वक्त उन्होंने रेड किया तो IG ने कहा, और यहां के ख्वाजा आसिफ ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे कहा कि जनाब यहां पे बगैर वारंट के रेड हुए। तो हमारे घरों में ये सारे यहां पे जो लोग हैं, यहां पे क्या पंजाब पुलिस फोर्स और बाकी पुलिस फोर्सेस आके हमारे घरों में गुलदस्ते लेके और वारंट फ्रेम करके आते थे? हम लोग पूछते हैं जनाब स्पीकर इन लोगों से, ये इस पुलिस फोर्स को मर्सनरी पुलिस फोर्स बनाने में ये लोग जिम्मेदार हैं। वी कंडेम दिस। और दूसरी अहम बात जनाब स्पीकर, यहां पे फ्री असेंबली होनी चाहिए, आपकी चेयर से रूलिंग आनी चाहिए, फ्री असेंबली यहां पे आइन का मैं फिर कोट कर लेता हूं। और दूसरी अहम बात, भावल नगर में ये एग्जाम्पल बनती है कि जिस वक्त पुलिस फोर्स किसी घर में बगैर वारंट के जाए और पुलिस गर्दी करे, तो 50-100 आदमी इकट्ठे करके तो उनकी धोबी पटकार या धोबी दुलाओ और डड्डू परेड कराएं तो वो सुधर जाते हैं। क्या ये मैसेज उन्होंने दी है? जनाब स्पीकर, उस इंसिडेंट का मैं फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात करता हूं, भावल नगर इंसिडेंट का, वहां पे आपकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ आज के हवाले से और उसके सामने और जनाब स्पीकर, आज फिर मैं रिपीट करता हूं, पूरे पंजाब में रात से रेड शुरू है। वी कंडेम दैट।
वी कंडेम दिस। ऑर्डर इन द हाउस, आप तशरीफ रखें अपनी सीटों पे। और इसका जनाब स्पीकर, वी कंडेम दिस। इमीडिएट ये पुलिस गर्दी खत्म हो। हम लोगों ने हमेशा पीसफुल असेंबली की है और ये चीज जो है काबिल कबूल नहीं है। और इसके साथ साथ क्योंकि ये इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी भी इंटीरियर मिनिस्ट्री के नीचे आती है, यहां पे भी इस्लामाबाद में ये इस चीज से नहीं निकल सकते। इस्लामाबाद में भी पीसफुल रैलीज निकलेंगी, किसी किस्म की दफा 144 की जरूरत नहीं है। जनाब स्पीकर, मैं आखिरी दो बात करके फिर यहां पे बैठूंगा। बुशरा बीबी का केस, यहां पे जो उनके साथ जुल्म और सितम हो रहा है, एक छोटे से कमरे में अडयाला जेल की अथॉरिटीज ने उनको महसूल करके बंद किया हुआ है। उनको मेडिकल ट्रीटमेंट उनकी मर्जी की नहीं मिल रही। उनके स्कैन्स गवर्नमेंट अस्पताल में उनको मैनिपुलेट करने के चांसेस बहुत ज्यादा थे और जो होते भी रहे। हमारी डिमांड है कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए, क्योंकि वो इद्दत केस में कभी प्रोसिक्यूटर इधर भागता है, गवर्नमेंट का वकील कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। बोगस केस है वो। और जनाब स्पीकर, उनको मेडिकल फैसिलिटीज, मेडिकल स्कैन प्राइवेट अस्पताल से, शौकत खानम से और शौकत खानम के डॉक्टर से उनको मुहैया की जाए, क्योंकि हमें ये गवर्नमेंट के अस्पताल के डॉक्टर्स और इनके स्कैन्स पे बिल्कुल हमें भरोसा नहीं है, क्योंकि ये मैनिपुलेट होते हैं। जिस तरह के प्लेटलेट्स नीचे से एजेंसीज ने उस वक्त भी मैनिपुलेट किए थे। जनाब वाला, मैं आखिर में आपसे ये रूलिंग एक बार फिर चाहूंगा, आपसे एक क्लियर कट रूलिंग आनी चाहिए कि पंजाब गवर्नमेंट को और यहां पे फेडरल गवर्नमेंट को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को दीवार से लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हम लोग यहां पे ठीक ठाक तादाद में मौजूद हैं। हम लोग मुहिब वतन लोग हैं। 3 करोड़ लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दी है। ये हुकूमत फॉर्म 47 की बैसाखियों पे आई है और ये ऐसी चीजें 2 मिनट में तब्दील हो जाती हैं। जनाब स्पीकर, जिंदगी का और हुकूमत चेंजेस का, मौत का कोई पता नहीं लगता। वक्त आने जाने में कोई चीज नहीं। जनाब स्पीकर, मैं इसीलिए आपका गुजारिश करूंगा कि प्लीज आपकी क्लियर कट फॉर डेमोक्रेसी ये रूलिंग जो है ये क्लियर कट है। अभी जमशेद दस्ती साहब ने बात की थी, यहाँ ये जमशेद दस्ती साहब यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे मुख्तलिफ साथी सारे पंजाब के मौजूद हैं। उनके हलकों में अभी ये जब जाएंगे तो इनके पीछे जनाब स्पीकर अरेस्ट के लिए पुलिस तैयार होगी। लिहाजा डिग्निटी ऑफ द हाउस आपने प्रोटेक्ट करना है।